મળતી માહિતી મુજબ સુરતના વેપારી સંજીવ કુમાર દેશરાજ તનેજા, જે દેશરાજ એન્ડ સન્સ નામની ફર્મના પ્રોપ્રાઇટર છે, તેમણે હરિયાણાના અંબાલા શહેરના મુકેશ કુમાર ઉર્ફે સની, જેઓ સની ફેશનના પ્રોપ્રાઇટર છે, તેમની સામે ચેક રિટર્ન થવાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મુજબ આરોપીએ સુરતના વેપારી પાસેથી કાપડ ખરીદ્યું હતું અને તેની ચૂકવણી પેટે 17,16,000નો ચેક આપ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે આ ચેક બેંકમાં જમા કરાયો ત્યારે આરોપીના ખાતામાં પૂરતું બેલેન્સ ન હોવાના કારણે ચેક રિટર્ન થયો. ત્યારબાદ ફરિયાદીએ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી. આ કેસની સુનાવણી સુરતના સેકન્ડ એડિશનલ સિવિલ જજ અને જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ વિનીતા કે ચારણની કોર્ટમાં ચાલતી હતી. બંને પક્ષોની દલીલો અને પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે શનિને 1 વર્ષની સાદી કેદની સજા ફટકારી છે. સાથે સાથે કોર્ટે આરોપીને ફરિયાદીને 17,16,000 વળતર રૂપે 30 દિવસની અંદર ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટ દ્વારા આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાही કરીને सजा फरमावવામાં આવી છે. मेरा नाम संजीव कुमार तनेजा है और मेरी फर्म का नाम देशराज एंड सन्स है और मेरा इस व्यापारी से काम हुआ था मुकेश अरक और सन्नी फैशन के नाम से इसकी दुकान थी अम्बाला के अंदर. इसने मेरे साथ 41,34,000 रुपये की धोखाधड़ी करी. जब मैंने काफ़ी कुछ किया इसके पास जाके रिक्वेस्ट करी तो इसने मुझे 17,16,000 रुपये का चेक दिया. वो भी चेक बैंक से बाउंस हो गया. तो मैंने इसके ऊपर कोर्ट में केस किया. कोर्ट में केस करने के बाद अभी हमारे एडवोकेट हैं सचिन गुगे, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी मेहनत करने के बाद 3.5 साल केस चलने के बाद अभी कोर्ट ने इसको 1 साल की सज़ा सुनाई है और साथ में 30 दिन के अंदर हमें पैसा देने के लिए कहा है. और अपना जो इसका पूरा परिवार वहाँ पे है अम्बाला के अंदर बैठा हुआ है, इसके जो चाचा हैं उसके ऊपर सूरत के अंदर 4 FIR हैं, जो राजपुर जेल भी जा चुका है. इसके भाइयों के ऊपर भी 2-2, 3-3 FIR हैं. मैं गुजरात गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इसकी पूरी जांच की जाए, जिससे हम गुजरात के जो व्यापारी हैं सूरत के अंदर काम करते हैं उनका पैसा कहीं ना जाए. आज ये सूरत में ही बैठ के किसी के साथ व्यापार कर रहा है. हमें मालूम है कि पैसा इसका लगा हुआ है, नाम किसी दूसरे का चल रहा है. बस पैसा इसी का, जो इसने पैसा हम लोगों से खाया हुआ है वही पैसा चल रहा है, वही पैसे से ये काम कर रहा है. हम गुजरात सरकार से अपील करेंगे इसकी पूरी जांच की जाए और जो इसका पार्टनर है जो आगे बढ़ के काम कर रहा है उसकी भी पूरी जांच की जाए और हमें हमारा पैसा दिलवाया जाए. मैं यहाँ के कमिश्नर से भी फरियाद करूँगा कि हमारे को इंसाफ दिया जाए, हमारे को इंसाफ हो. मैं कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें इंसाफ दिया